ओम तत्सत। ओम का ज्ञान विश्व के रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ज्ञान योग का उद्देश्य वही है जो भक्ति योग और राजयोग का है, किंतु प्रक्रिया भिन्न है। यह योग दृढ़ साधकों के लिए है, उनके लिए है जो ना तो रहस्यवादी हैं ना भक्तिमान हैं, अपितु बौद्धिक हैं, बुद्धिमान हैं। जिस प्रकार भक्ति योगी प्रेम और भक्ति के द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना मार्ग प्रशस्त करता है। उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विश्वासों और अंधविश्वासों को, ऐहिक या पारलौकिक सभी कामनाओं को निकाल फेंकने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए और केवल मोक्ष लाभ के लिए कृतनिश्चय होना चाहिए। ज्ञान के बिना मोक्ष लाभ नहीं हो सकता। वह तो इस उपलब्धि में निहित है कि हम यथार्थ क्या हैं और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे हैं। आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। वह इंद्रियों और विचारों से परे है। वास्तविक मैं का तो ज्ञान नहीं हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता विषय है और कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान सापेक्ष का होता है, निरपेक्ष पूर्ण का नहीं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान समीम है। वह कार्य और कारण की एक अंतहीन श्रृंखला है। यह संसार एक सापेक्ष संसार है, यथार्थ सत्य की छाया या आभास मात्र है। तथापि चूंकि यह संसार संतुलन का ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख दुख प्राय समान रूप से संतुलित हैं, इसलिए यही एक स्तर है जहाँ मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है और जान सकता है कि वह ब्रह्मा है। यह संसार प्रकृति का विकास और ईश्वर की अभिव्यक्ति है। वह माया या नाम रूप के माध्यम से देखे हुए परमात्मा या ब्रह्मा की हमारी व्याख्या है। संसार शून्य नहीं है, उसमें कुछ वास्तविक है। संसार केवल इसलिए प्रतीयमान होता है कि इसके पीछे ब्रह्मा का अस्तित्व है। विज्ञाता को हम कैसे जान सकते हैं? वेदांत कहता है हम वह विज्ञाता हैं, किंतु हम कभी उसे विषयतया जान नहीं सकते, क्योंकि वह कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि वह कभी जाना नहीं जा सकता, फिर भी समय समय पर हम उसकी झलक पा सकते हैं। संसार भ्रम का एक बार टूट जाने पर वह हमारे पास पुनः लौट कर आ जाता है, किंतु तब हमारे लिए उसमें कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। हम उसे एक भ्रम के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस भ्रम मृग तृष्णा के परे पहुंचना ही सभी धर्मों का लक्ष्य है। वेदों ने निरंतर यही उपदेश दिया है कि मनुष्य और ईश्वर एक है, किंतु बहुत कम लोग इस पर्दे, माया के पर्दे के पीछे प्रवेश कर पाते हैं और परम सत्य की उपलब्धि कर पाते हैं, परम सत्य को पा पाते हैं। जो ज्ञानी बनना चाहे उसे सर्वप्रथम भय से मुक्त होना चाहिए। भय हमारे सबसे बुरे शत्रुओं में से एक है। इसके बाद जब तक किसी बात को ना जान लो, इस पर विश्वास मत करो। अपने से निरंतर कहते रहो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं चेतना भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तुम सब छोड़ दोगे तब यथार्थ आत्म तत्व रह जाएगा। ज्ञानी का ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला, हर ऐसी वस्तु से विचार हटाना और उसको अस्वीकार करना जो हम नहीं हैं, और दूसरा, केवल उसी पर दृढ़ रहना जो कि वास्तव में हम हैं, और वह है आत्मा। केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चे विवेकी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने विवेक की सुदूरतम सीमाओं तक निर्भयता पूर्वक इसका अनुसरण करना चाहिए। मार्ग में कहीं रुक जाने से काम नहीं बनेगा। जब हम अस्वीकार करना प्रारंभ करें तो जब तक हम उस विषय पर ना पहुंच जाएं जिसे अस्वीकार किया या हटाया नहीं जा सकता, जो कि यथार्थ मैं है, शेष सब हटा ही देना चाहिए। वही मैं विश्व का दृष्टा है। वह अपरिवर्तनशील, शाश्वत और असीम है। अभी अज्ञान की परत पर चढ़ी हुई परत ही हमारी दृष्टि से उसे ओझल बनाए हुए है, पर वह सदैव वहीं रहता है। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए थे। शिखर पर बैठा हुआ पक्षी बहुत शांत और महिमान्वित, सुंदर और पूर्ण था, और नीचे बैठा हुआ पक्षी बार बार एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते जा रहा था, और कभी वह मधुर और मीठे फल खाकर खुश हो जाता तो कभी वह कड़वे फल खाकर दुखी हो जाता।
एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने ऊपर वाले शांत तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, उसके पास मैं पहुंच जाऊं तो कितना अच्छा होगा। और वह उसकी ओर फुदक कर थोड़ा आगे भी बढ़ा और जल्दी ही वह ऊपर बैठे हुए पक्षी के पास पहुंचने की इच्छा को भूल ही गया और दोबारा से फिर वह मीठे खट्टे फल खाने लगा और सुखी और दुखी होने लगा। उसने फिर ऊपर की ओर देखा और फिर उसने उसी शांत बैठे हुए पक्षी की ओर देखा तो फिर वह दोबारा उसके कुछ पास पहुंचा और अनेकों बार इसी की आवृत्ति हुई। वह बार बार उसके पास पहुंचता तो कभी वह मीठे खट्टे फल खाके सुखी और दुखी होता और एक बार फिर वह अंततः वह उस पक्षी के पास पहुंच ही गया और उसके पंखों की चमक से वह चौंधिया गया और उसको वहीं पर आत्मसात सा हो गया। अंत में उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बड़ा विस्मय में पड़ गया और आश्चर्यचकित हुआ कि वहाँ तो केवल एक ही पक्षी है और वह तो स्वयं खुद वही है और वही था वह सदैव ऊपर वाला पक्षी, वह स्वयं खुद। पर इस बात को वह अब समझ पाया है कि वह ऊपर बैठा हुआ पक्षी वह खुद ही था, वह शांत पक्षी। तो मनुष्य नीचे वाले पक्षी के समान है, लेकिन यदि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च आदर्श तक पहुंचने की कोशिश करता है और निरंतर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह सदैव आत्मा में ही था। अन्य सब तो मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, सपना था। भौतिकी तत्व और उसकी सत्यता में विश्वास से अपने को पूर्णतः पृथक करना ही यथार्थ ज्ञान है। ज्ञानी को अपने मन में निरंतर याद रखना चाहिए, ओम तत्सत, अर्थात ओम ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्विक एकता ज्ञान योग की नींव है, उसे ही अद्वैतवाद द्वैत से रहित कहते हैं। वेदांत दर्शन की यह आधारशिला है, उसका आदि और अंत है। केवल ब्रह्मा ही सत्य है, से सब मिथ्या है और मैं ब्रह्मा हूँ। जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अंश ना बना लें तब तक अपने से केवल यही कहते रहने से हम समस्त द्वैत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और दुख से, कष्ट और आनंद दोनों ही से ऊपर उठ सकते हैं और अपने को शाश्वत, अपरिवर्तनशील, असीम एक अद्वितीय ब्रह्मा के रूप में जान सकते हैं। ज्ञान योगी को अवश्य ही उतना प्रखर अवश्य होना चाहिए जितना कि संकीर्णतम संप्रदायवादी, किंतु उतना ही विस्तीर्ण भी जितना कि आकाश। उसे अपने पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, बौद्ध या ईसाई होने का सामर्थ्य रखना चाहिए तथा अपने को इन विचित्र भावनाओं से तथा अपने को इन विभिन्न विचारों में सचेतन रूप से विभक्त करते हुए चिरंतन सामंजस्य में दृढ़ रहना चाहिए। सतत अभ्यास ही हमें ऐसा नियंत्रण प्राप्त करने का सामर्थ्य दे सकता है। सभी विविधताएं उसी एक में हैं, किंतु हमें यह सीखना चाहिए कि जो कुछ हम करें उससे अपना समझौता ना कर दें और जो अपने हाथ में हो उसके अतिरिक्त अन्य कुछ ना देखें, ना सुने और ना उसके विषय में बात करें। हमें अपने पूरे जी जान से जुट जाना चाहिए और प्रखर बनना चाहिए। दिन रात अपने से यही कहते रहो, सोहम सोहम।